Hello everyone, good evening. Good evening, ma'am. बेटा good evening. चलो, so good evening everyone. ठीक है बेटा? So we are going to start, है ना? Proving वाले questions we are doing. एक सेकेंड अभी. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, if I will keep on everyone join. जस्ट अ सेकेंड, है ना? सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, उसके बाद आ गया स्टार्टिंग. चलो, ओके. एक मिनट. Ma'am, is the class 7 or 8? बेटा ये 9th की क्लास चल रही है और वो सर्कल्स का चल रहा है बेटा, तो 8 के भी कुछ बच्चों ने ज्वाइन करा हुआ है ना? गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग गुड इवनिंग बेटा. चलो, आई बिलीव जो 8 के बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है, आप लोग सर्कल्स के क्लास में थे ना स्टार्टिंग से, वही बच्चे ज्वाइन करेंगे जो सर्कल्स के क्लास में थे. ठीक है, चलो. ओके, हाँ जी. इफ टू. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग बेटा. प्लीज नोट डाउन, है ना? पहला क्वेश्चन हमारा ही चलेगा आज, तो ये पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ रहा है. इफ टू chords ऑफ अ सर्कल intersect, ठीक है, at a point, prove that the line joining the center and the point of intersection of the chords makes equal angle चलो जी, ठीक है. क्वेश्चन आपके सामने है, पहले नोट डाउन करो क्वेश्चन, उसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट. ठीक है. देयर आर टू इक्वल chords that intersect at a point. We have to prove that the lines joining the center and the point of intersection of the chords makes an equal angle with the chords. ठीक है. क्वेश्चन समझ में आ गया? हमने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा. तो यहाँ पे क्या कहा गया है, वी हैव अ सर्कल एंड यहाँ पे आपके सर्कल के अंदर वी आर हैविंग टू chords, इक्वल chords आर देयर रादर. तो बेटा जी आपके पास यहाँ पे दो इक्वल chords है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. पहले समझेंगे फिर बात. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी. क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में इंटरसेक्ट एट पॉइंट के बाद क्या लिखा है? प्रूव दैट, पीटी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है. प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द chords मेक्स इक्वल एंगल विद द chords. ठीक. ओके मैम, थैंक यू. हाँ जी. तो बेटा यहाँ पे दो आपकी इक्वल chords हैं, मान लेते हैं दिस इज ए बी, दिस इज योर डी सी. ठीक. तो
सेंटर यहाँ पे है भाई हमारा, ठीक है। सेंटर से अब कोई लाइन पास कर रहा है ऐसे करके, तो इसने कहा है कि ये लाइन जो ये एंगल बनाएंगे ये दोनों हमारे बच्चा, ये हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कर लो, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कर लो, ठीक है। अभी कोई राइटिंग मत करो, अभी हम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड दिस। अगर आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, आपके ऑप्शन में क्या आ जाएगा बेटा, नाउ फोकस ऑन द स्मॉल ट्राइंगल्स यहाँ पे जो बने हैं, मेक इट एम एन, ये सेंटर है। चलो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम ई बना देते हैं, ठीक, ऑलराइट। तो यहाँ पे ये जो ट्राइंगल्स दोनों हैं, सबसे पहले तो इनमें 90 परपेंडिकुलर मैंने सेंटर से ड्रॉप किया है, ठीक। अब हमें एक थ्योरम है कि भाई जो हमारे इक्वल कॉर्ड्स होते हैं, जो हमारे इक्वल कॉर्ड्स होते हैं बेटा जी, इक्वल कॉर्ड्स सेंटर से इक्वी डिस्टेंट होता है, बताओ। इक्वल कॉर्ड्स जो है, जस्ट वेट अ सेकेंड ये बच्चे लोग, एक मिनट है ना अभी, हाँ जी। हाँ जी, इक्वल कॉर्ड्स जो है बेटा जी, ये आपके सेंटर से क्या कहते हैं, ये आपके सेंटर से इक्विडिस्टेंट होते हैं कि नहीं होते हैं, पहले ये बात पे क्लियरिफाई करो, होते हैं। तो बेटा हम ये लॉजिकली बोल सकते हैं कि हमारा जो एमओ है पार्ट और एनओ है, एमओ है जो और एनओ है वो बराबर होंगे, क्योंकि वो तो सेंटर से हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इक्विडिस्टेंट है, तो बराबर होगा, राइट। साथ में हमारा जो OE बना हुआ है, OE आपका कॉमन आ गया है, प्लस वी हैव अ राइट एंगल, so we can talk about these two triangles, these two are congruent, we can कॉन्ग्रुएंट। say by, हाँ जी, RHS से congruent हो गया बच्चा हमारा ये। अगर RHS से congruent हो गया तो ये दोनों एंगल्स को इक्वल बोलने में हमें कितना टाइम लगेगा, बस CPCD से इक्वल बोल देंगे, राइट। बेटा अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो देन वी विल गो फॉर द जो करना है हमें, समझ में आ गया हमें बेटा, बताओ। यस मैम। ठीक है, इसका एक पार्ट हमने इसमें भी किया था हमारे ऑफलाइन क्लास में। तो सबसे पहले गिवन में हम क्या नोट डाउन करेंगे कि AB एंड BC आर टू इक्वल chords, ठीक है, intersecting at E, the line, अच्छा कौन सा लाइन हमारा पास कर रहा है, EO पास कर रहा है, ठीक है। द लाइन EO passes through the center, ठीक, इतना हमारा गिवन हो गया है। तो टू प्रूफ में अगर हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, टू प्रूफ में हम क्या बोल सकते हैं, एंगल OEM शुड बी इक्वल टू एंगल OEN। बाय कंस्ट्रक्शन आपने क्या किया है, ठीक है, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम O टू AB एंड BC टू मीट एट, कहाँ पे मीट कर रहे हैं, हमारा AC में जो ड्रॉप किया है वो N पे मीट कर रहा है, नहीं सॉरी एक मिनट गलत लिखा, उल्टा ऑर्डर लिख दिया है। अब हमारा जो बेटा AB पे मीट कर रहा है वो कौन से वे है, वो M N रेस्पेक्टिवली हम बता सकते हैं, राइट। तो दिस इज व्हाट वी हैव डन। तो अब हम बात करेंगे प्रूफ की। प्रूफ पे जब आ जाएंगे तो सिंपल सा है, इन ट्राइंगल, ठीक है, इन ट्राइंगल कौन सा ले लेते हैं, OEM एंड ट्राइंगल हमारा OEN, राइट। वी नो दैट एंगल OME is equals to एंगल ONE, 90 डिग्री बोल सकते हैं, ठीक है। OE is कॉमन बोल सकते हैं हम, ठीक है, एंड OM is equals to ON। वही रीजन, बिकॉज AB and DC are equal chords
सो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम हमारा जो सेंटर है ओ, ठीक। तो हेंस ट्रायंगल ओ एम ई जो है हमारा कॉन्ग्रुएंट टू, हाँ जी, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ओ ई एन हो गया। हेंस बाय सीपी सीटी हम क्या बोल सकते हैं बेटा यहाँ पे, एंगल ओ ई एम इज इक्वल्स टू एंगल ओ ई एन, राइट, प्रूव्ड। हाँ जी बेटा बताओ, ये क्लियर है सबको? यस मैम। आप लोग का नोट डाउन हो गया तो एक बार बताना, देन वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रूविंग। मैम ऊपर OME की करस्पॉन्डिंग मैम ONE होना चाहिए, आपने OEN लिखा है। क्या कह रहे हो बेटा, एक बार रिपीट मैम कर दो। OME के करस्पॉन्डिंग मैम ONE होना चाहिए, मैम आपने OEN। कहाँ पे, कौन से स्टेप पे लिखा है बेटा? मैम सेकंड लास्ट में मैम, बाय यहाँ पे, CB32 यहाँ के। पे, हाँ वो ऑर्डर थोड़ा उल्टा हो गया है, वो ऑर्डर में आप लोग सही से लिख लो, ओ एन ई होना चाहिए, ठीक है। Are you done? Can we move on to the next one? Yes. चलो बेटा इसी का Can I है, wait for her pen? हाँ जी डेफिनेटली। Ma'am done. चलो बेटा जी। अच्छा, इसी सेम क्वेश्चन का एक दूसरा पार्ट आता है जो हमने ऑफलाइन क्लास में किया था, ऑनलाइन में आई थिंक हुआ नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से आता है, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स, बेटा ये स्टार्टिंग में सेम है, इफ टू इक्वल chord of a circle intersect at a point, prove that the parts so formed will also be equal, ठीक है। तो इसमें भी दे आर आस्किंग यू कि भाई जो आपका क्या कहते हैं, मान लेते हैं जो इक्वल यहाँ पे अपने कॉर्ड्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जो पार्ट्स हमारे फॉर्म हो रहे हैं, ठीक, पार्ट्स फॉर्म होने का मतलब क्या है, लेट्स सी। चलो इफ आई हैव दिस सर्कल हियर, ठीक है बेटा, तो अगेन वी आर हैविंग दिस कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग, मान लेते हैं ये ए बी है, ये DC है आपका बेटा, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये सेंटर से। तो अकॉर्डिंग टू दिस दे आर सेइंग, यहाँ पे गिवन सेम है, टू प्रूफ पे जब आप आ रहे हो, टू प्रूफ पे जब आप आ रहे हो, आपसे बोला गया है कि व्हेन यू इंटरसेक्ट द पार्ट्स ऑफ फॉर्म, मतलब EB जो है वो EC के बराबर होगा, ED जो है वो AD के बराबर होगा। तो प्रूफ पे क्या लिखोगे आप, EB जो है वो EC के बराबर होना चाहिए एंड ED जो है आपका EA के बराबर, ही आपको प्रूव करना है। अब बाकी देखो इसमें वर्किंग हम एकदम एग्जैक्टली सेम करेंगे, यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो, तो इवेंचुअली आप क्या कह सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक। आपने इनको कॉन्ग्रुएंट कह दिया, तो यहाँ पे CP/CT से आप क्या पिकअप करोगे। अच्छा, यहाँ पे एक एडिशनल चीज जो है बेटा, जो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं हम लोग, क्या वो कॉर्ड को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है, यस और नो? यस मैम, अगर Yes, ma'am. 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा हाँ हूँ। जी Yes बिल्कुल। ma'am. तो
बेटा AM इज इक्वल टू BM बराबर बोल सकते हैं, और सिमिलरली यहाँ पे हम DN इज इक्वल्स टू NC बोल सकते हैं, राइट। बट ये दोनों तो अब आपस में ये हाफ ऑफ AB है, ये आपका चीज हाफ ऑफ DC है, बट AB DC आपस में क्या है, बराबर है ना, इक्वल है, दे आर इक्वल, सो इट शुड बी AM is equal to BM is equal to DN is equals to NC, right? We can definitely write this statement here. Now coming back to our congruency, we got here that EM and EN they are equal. ठीक, तो बेटा आप एक बात बताओ, आपके पास ऑलरेडी प्रोवाइडेड क्या था, MB, ठीक है, MB is equal to NC, यहां से निकाल सकते हैं MB is equals to NC, ठीक। अब आप दोनों के साथ MB के साथ ऐड क्या करोगे, हमें मिला क्या कॉन्ग्रुएंसी से, मिला ये कि ME is equal to NE, इसके साथ आप इसके साथ आप एक मिनट ME is equals to ME, हाँ जी, तो हमें यहाँ की इसके साथ हम ME ऐड कर देते हैं प्लस इसके साथ NE ऐड कर देते हैं दोनों तरफ से, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बेसिकली ये आपका BE हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू CE। अग्रीड विद दिस पार्ट? आ गया हमारा पहले वाला पार्ट, राइट। सिमिलरली अगर आप AM इक्वल्स टू इस तरफ वाला पार्ट ले रहे हो, AM के साथ आप DN ले रहे हो, AM के साथ आप DN ले रहे हो, जो बच गए साइड्स उसको ले रहे हो और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, आप क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये ME वाला पार्ट और NE वाला पार्ट, ME सब्ट्रैक्ट कर दिया और NE सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने बेटा, तो आपको क्या मिलेगा, AE इज इक्वल्स टू DE मिल जाएगा, राइट। राइट और नो? तो हमारा जो प्रूविंग करना था वो प्रूव हो गया हमारा, राइट। हेलो, इज इट क्लियर और नॉट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो ये वाला पार्ट को हम ऐसे ही हटा देते हैं यहाँ से। राइटिंग में देखो, यू हैव टू डू द कॉन्ग्रुएंसी वाला पार्ट फ्रॉम द प्रीवियस, ठीक है, एक मिनट। ठीक, चलो, सो यहाँ पे कंटिन्यूड मैं लिख देती हूँ। कंटिन्यूड का मतलब आप ऊपर से वाला कॉन्ग्रुएंसी वाला पार्ट तो भाई अपने से इसको कॉपी डाउन कर लिया आपने। अब हम स्टार्ट कर देते हैं बेटा इसको CP/CT से, बाई C। अच्छा, एक एडिशनल लाइन आप लिखोगे यहाँ पे, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के बाद ही चाहे लिख लो आप। क्या लिखना है हमें? हमें ये लिखना है कि AM is equals to MB is equals to half of EB, and also we have to write DN is equals to NC, that's equals to half of DC. Since perpendicular from the center divides the bisects the chord, लिखो यहाँ पे divides वगैरह नहीं लिखो, bisects the chord लिख सकते हैं, ठीक है बात। एंड ये आपस में सिंस आप बोल सकते हो कि AB जो है आपका DC के बराबर है, दिस इंप्लाइज दैट AM इज इक्वल्स टू MB, ठीक है, इक्वल्स टू DN इज इक्वल्स टू NC, ठीक है बेटा जी। तो बेटा यहाँ पे आपने इसको हटा दिया। पहला आप क्या करोगे, पहले यू आर राइटिंग दिस स्टेटमेंट, देन आप यहाँ से कॉन्ग्रुएंसी वाला पार्ट क्या करो बेटा जी, इंट्रोड्यूस करोगे। कॉन्ग्रुएंसी आपने बना लिया यहाँ पे, इसके बाद व्हाट यू डू, बाई CP/CT, ठीक है बेटा, बाई CP/CT आप क्या लिख रहे हो बेटा, ME जो है आपका NE के बराबर है। नाउ आप लोग नेक्स्ट काम क्या करोगे, AM से ME को माइनस करो, दिस इज इक्वल्स टू आपका DN से NE को माइनस करो, लिख सकते हैं ना, बाई 1 and 2, बाई 1, 2, राइट। तो क्या आ जाएगा हमारा, AE आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू DE, ठीक है।
अगेन आप क्या करो, बाई 1 and 2 BM plus ME that is equals to NC plus NE by 1 and 2. This implies that आप कह सकते हो यहाँ पे हमारा BE जो है वो आपका CE के बराबर हो गया, सॉरी CN लिख दिया मैंने, CE के बराबर हो गया। ठीक है, चलो प्लीज नोट दिस डाउन, है ना, उसके आगे देखेंगे फिर बाद में। Are you done noting it down, beta? Is it noted down? Ma'am, please wait for 1 minute. All right. Ma'am, noted. All right. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आ रहा है। कोई क्वेश्चन अगर रिपीट हो रहा हो बेटा, एक बार मुझे नोट कर देना कि मैम ये हो चुका है, ठीक है। ऑनलाइन क्लास में बात कर रही हूँ, ऑफलाइन में तो चलो हमने अलग से करा हुआ है, ठीक है बेटा। नोट कर देना अगर सर ने कोई करा दिया होगा तो। एक सेकेंड। इफ अ लाइन intersects circles with center O at AB, AB, C, D. Prove that AB is equals to CD. ठीक है। The line intersect two concentric circles with a center at O at 4 points. Prove that AB is equals to CD. Concentric circles का मतलब क्या होता है बेटा? मैम कॉमन सेंटर। हाँ जी बिल्कुल। तो यहाँ पे एक सर्कल, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऐसे हमारे बन गए। तो यहाँ पे बोला गया है कि भाई ये एक कॉमन सेंटर है इनका, ठीक है बेटा। तो यहाँ से आपका कोई लाइन पास आउट हो रहा है जो सर्कल को 4 पॉइंट्स में कट कर रहा है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसको ऑर्डर में लिखो, डोंट स्क्रम्बल इट आउट, ठीक है बेटा। जंबल नहीं करना है कि यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे भी लिख दिया। इसने सीधा सीधा बोला है कि कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रहा है, सबसे पहले ए पे, तो ए को पहले लिखो, फिर बी पे, तो बी को फिर बाद में लिखो, फिर सी को लिखो, फिर डी को लिखो। अदरवाइज अगर आप इसको जंबल करोगे तो आपका ये वाला पार्ट नहीं हो पाएगा, ठीक। आपको प्रूव करना है बेटा जी यहाँ पे। अच्छा मैंने ये सेंटर से बना दिया, सॉरी, ये सेंटर से नहीं है बेसिकली, क्योंकि ये कॉर्ड है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये सेंटर है और यहाँ से कोई लाइन ऐसे कट कर रहा है हमारा ए बी सी डी। चलो नाउ एनीवन हैव आइडिया कि कैसे करना चाहिए? बहुत इजी प्रूविंग है ये वाला। किसी को आइडिया है इसको? यू कैन रेज योर हैंड इफ यू वांट टू टेल मी। ठीक है,
देखो सबसे पहले तो सर आप मैम पहले हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सेंटर से बीसी कॉर्ड तक। हाँ हाँ तो मैम इस पॉइंट को हम कुछ भी नाम रख सकते हैं, बीएम रख सकते हैं। हम्म, तो बीएम और सीएम दोनों इक्वल हो जाएंगे फिर। हो गया। फिर सही अप्रोच है डेफिनेटली। देखो और गिवन को मैम अपन फिर एएम और डीएम भी तो सेम हो जाएंगे ना, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल कंसेंट्रिक। बिल्कुल। फिर आगे आगे सही जा रहे हो, बताते जाओ आगे क्या करेंगे। मैम फिर बीएम को मैम एएम फिर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे माइनस कर मैम। देंगे, Yes, सब्ट्रैक्ट ma'am. कर देंगे दोनों से। वेरी गुड। इसको 1 ले बीएम और लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, ठीक है। मैंने ऊपर अभी इंट्रोडक्शन लिखा नहीं है, बाद में लिख रही हूँ। सब्ट्रैक्टिंग 2 - 1, ठीक है। तो am माइनस bm हो गया, that is equals to dm minus cm, that is this implies that ab is equals to cd। यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे बेटा, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर जो है आपका बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन देना बहुत जरूरी है, मतलब स्टेप वाइज। गिवन में क्या है यहाँ पे, ठीक है। गिवन में ये लिखोगे, ठीक है। पूरा जो ये चीज है ना, लाइन इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट, यहाँ पे विद सेंटर हो, ठीक है। पूरा आपने लिख दिया। बाई यहाँ पे आपका टू प्रूफ करना है, तो यहाँ पे लिखो टू, सॉरी, टू प्रूफ में ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है आपको, ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द लाइन, ठीक। और यहाँ से प्रूफ शुरू हो गया आपका, ठीक है बेटा। नोट इट डाउन, देन आगे बढ़ेंगे। बेटा हो गया है तो बताना बेटा, है ना। आर यू डन बेटा, कैन वी मूव डाउन। यस मैम। Yes, ma'am. चलो, if the diagonals of a cyclic quadrilateral are, हाँ जी अवनी, जस्ट 1 सेकेंड, है ना। आप नोट डाउन करो, हो जाए तो बता देना, देन आई विल मूव डाउन। चलो बेटा आगे बढ़ जाएंगे। इन द डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यहाँ से शुरू करेंगे, है ना। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स
are diameters, okay, diameters of the आपका सर्कल, ठीक है। Circle through the vertices of the quadrilateral, prove that it is, so prove that it is a rectangle, ठीक है। अगर डायगोनल्स ही हमारे क्या कहते हैं वो बन जाए। Ma'am, may I? हाँ जी बता दो। Ma'am, diameters always subtend the angle of 90 degree. ठीक है, बात सही है। उसके बाद So, ma'am, हाँ जी, yes, ma'am. So, diameter always subtends an angle of 90 degree. हाँ हाँ So, definitely। so ma'am, the diagonals would subtend the angle of 90 degree on both the sides. बिल्कुल मतलब So, ये ma'am, yes, ma'am. Then all angles are 90 degree and it is a rectangle. बस ठीक है, इसमें लिखने की जरूरत है नहीं, मैं आई बिलीव है ना, ये आप लोग कर लोगे, ऐसा कुछ है नहीं। साइड में क्वाड्रिलैटरल में ऑपोजिट एंगल्स का सम तो 180 डिग्री होता है ना। हाँ तो 90 90 तो 180 तो हो गया हमारा। यस मिस, तो फिर उस प्रॉपर्टी से हमने प्रूव कर दिया। उससे उसको जरूरत नहीं है ना, उसकी तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं। बस आप यहाँ पे क्योंकि ये डायगोनल है हमारा, अगर डायगोनल और ये डायमीटर है तो ऑब्वियसली बेटा ये आपका 90 होगा। अब आप चाहो तो वो प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो एज सच, बट रिक्वायरमेंट नहीं है। ये अगर डायगोनल है आपका बेटा तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर ये वाला डायगोनल है, दूसरे वाला आपका ये वाला डायगोनल है, तो ऑब्वियसली ये वाला भी 90 होगा, ये वाला भी 90 होगा, ठीक बात। वो बस वैसे ही हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। हाँ जी मैम वो हमें पहले से ही गिवन है कि वो है साइक्लिक कोऑर्डिनेट। डायगोनल वो तो पहले से ही हमारा गिवन है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स किया है आप लोगों ने? डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स निकालने का? हाँ जी, नहीं किया है या किया है बेटा जी? एक बार बताओ। चलो कोई बात नहीं, नहीं किया है तो, किया भी है तो प्रैक्टिस हो जाएगा, नहीं भी किया है तो भी प्रैक्टिस हो जाएगा। देखो हमारे पास दो कॉर्ड्स हैं, ठीक है, टू कॉर्ड्स हैं। एक कॉर्ड का लेंथ है हमारा 24 सेंटीमीटर, एक सेकेंड, दूसरे कॉर्ड का लेंथ है 10 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है, ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस एक सेकेंड, ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर आपका जो है 26 सेंटीमीटर है, ठीक। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स। नंबर 1, अगर वो सेम साइड ऑफ सेंटर पे है तो, ठीक। नंबर 2, अगर ऑपोजिट साइड ऑफ सेंटर पे है तो, ठीक है। यू कैन डेफिनेटली यूज, आप लोग का ये वाले क्वेश्चन हो चुके हैं क्लास में बेटा? हाँ जी बेटा रिप्लाई तो करो, एक बार बता तो दो ये हो गया या नहीं हुए। मम्मा आई डोंट थिंक सो। ठीक है चलो, फिगर आई एम मेकिंग इट ऑफ फॉर यू। एंड ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में फिगर में बस आपका वैल्यू बदल बदल के ये क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले क्या कहा गया है कि हमारे पास एक सर्कल है जिसमें हमारे पास है दो कॉर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे एक कॉर्ड मान लेते हैं। अच्छा दे आर टॉकिंग कि भाई सेम साइड एंड ऑपोजिट साइड, तो ठीक है, बात करते हैं अगर सेम साइड ऑफ सेंटर,
मतलब ये सेंटर है, ये कॉर्ड इधर है, तो दूसरा कॉर्ड भी इधर ही होगा, राइट। तो ये आपका 10 का है एंड एक आपका किसका है बेटा, 24 का है। कैन एनीवन टेल मी कि कैसे करेंगे? किसी को तो पता होगा, हम में से ऑफलाइन क्लास में हो चुका है। चलो, एनीवन? नो वन। चलो भाई, Ma'am, may I? स्टार्ट बेटा, बताओ। Ma'am, can I try? हाँ जी बेटा, बताओ। Ma'am, should I start with same side of center or opposite sides of सेम center? साइड बना लिया ना मैंने, तो सेम साइड से बता दो आप। Ma'am, first we will connect the center with the diagonal bisecting them into two equal parts. ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर कहना चाहते हो, है ना? ऐसे। Ma'am, then we will connect the center with the ends with ma'am, we will connect O to D and O to C. ठीक है बेटा, O to D कनेक्ट करा हमने, O to C कनेक्ट करा, बहुत बढ़िया। फिर Ma'am, O to B, not O to D. अच्छा, चलो O to B कर दिया। Ma'am, then using Pythagoras theorem, we can find the hypotenuse. No, ma'am, sorry, the length between them. अच्छा, हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा यहाँ पे? Ma'am, radius. हाँ जी, रेडियस कितना है? 13 है, ठीक है। और ये तो भाई हमारे पास 24 इसने बोला है, तो अगर ये डिवाइड करेगा टू इक्वल हाफ में, तो बच्चा ये आपका 12 हो गया, और ये भी तो 12 हो गया, राइट। ये 5 हो गया और ये 5 हो गया, राइट। ठीक बात। तो श्रेयांशु बता दो, यहाँ पे 12 एंड 13 के हेल्प से ये वाला पोर्शन कितना आएगा हमारा? Ma'am, 5 centimeter. Ma'am, 5. हाँ जी। और अगर हम ये देखें, ये भी तो 13 ही है ना, 13 और 5 से पूरा हमारा ये वाला पार्ट कितना आएगा? पूरा कितना आएगा? Ma'am, 12. Ma'am, 12 centimeter. तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? Ma'am, 12 centimeter. नो नो नो, 12 माइनस 5 नहीं है। Oh, yes, ma'am. 7 centimeter. Ma'am, 7 centimeter. ठीक, चलो। तो भाई ये तो गया आपका, क्या कहते हैं, जो आपका ऑपोजिट साइड्स वाला चला गया, ठीक है। अब अगर सॉरी, सेम साइड वाला चला गया, ऑपोजिट साइड में बनाएंगे तो भाई क्या होगा? मेरा सेम ही चीज करोगे आप। यहाँ पे आपने बना दिया एक, और आपके यहाँ पे बना दिया एक, सेंटर से बनाया आपने, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको सबसे पहले तो परपेंडिकुलर ही ड्रॉप करना है, ठीक। फिर आप इसको यहाँ से ज्वाइन करोगे, इसको यहाँ से ज्वाइन करोगे बेटा। डेफिनेटली ये आपका रेडियस है 13, 13 मान लेते हैं। ये आपका 10 वाला है तो ये 5 है, ये 12 वाला है तो ये 12 है, ठीक है। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये वाला पार्ट 12 आ जाएगा, ये वाला पार्ट आपका 5 आ जाएगा। तो इनके बीच का 17. तो बेसिकली अगर ये एमसीक्यू में आता है तो आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है, आप इसमें एकदम तगड़ा वाला वो चीज कर सकते हो। इन दोनों कॉर्ड्स का हाफ कर दो, बिकॉज ये कॉर्ड्स तो डिवाइड हो रहे हैं, मतलब 12 एंड 5 एंड जो भी रेडियस है, ये तीनों बेसिकली आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट ही फॉर्म करेगा। Yes, ma'am. अगर सेम साइड पे है, आप शॉर्टकट क्या लगा सकते हो, सेम साइड के लिए माइनस कर दो 12 माइनस 5। ऑपोजिट साइड में है तो आप क्या कर दो, 12 प्लस 5 कर दो। तो ये अगर आपका एमसीक्यू में आता है तो आप बढ़िया से उसको आंसर कर सकते हो, एकदम काम किए बिना, ठीक है ना। ये सारे ही फिगर्स में डेटा बदल जाएंगे आपके, बट आपका फैक्ट सेम रहेगा। तो भाई इसको हम अगर करना चाहते हैं तो करते हैं। इसको कैसे करेंगे? मेक दिस थिंग। चलो भाई, सबसे पहले आप ड्रॉ अ परपेंडिकुलर। चलो तो पहले लिख लेते हैं कि हमारे यहाँ पे डेटा क्या क्या है। AB is equal to AB is equal, just hold on बेटा एक सेकंड।
हाँ जी, हाँ जी। चलो बेटा एक बार, हाँ, एबी को आप यहाँ पे बेटा ले लो 10 सेंटीमीटर ले लो बेटा जी। बीसी को बच्चा ले लो आप 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ड्रॉप अ perpendicular from O to the chords to meet them at, यहाँ पे मान लेते हैं M और N, ठीक है, M कॉमा N, ठीक। Now we can write that MB is equal to 5 centimeter and NC is equals to आपका कितना 12 सेंटीमीटर। Hence in triangle भाई शॉर्ट में कर दे हैं OCN, ठीक है, बाई बेटा ये पाइथागोरस थ्योरम से आप कर लो, यहाँ पे सॉल्विंग वगैरह आप कर लेना, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रही हूँ थोड़ा सा स्टेप स्किप करके। बाई पाइथागोरस आपका यहाँ पे OC जो आएगा, सॉरी ON जो आएगा, है ना बेटा जी, आपका ON जो आएगा वो आ जाएगा कितना 5 सेंटीमीटर एंड सिमिलरली आपका OM जो आएगा बेटा दैट विल बी योर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इनके बीच का डिस्टेंस आप क्या करोगे बेटा, OM माइनस ON करके देखो, तो 12 माइनस 5 दैट इज 7 सेंटीमीटर, ठीक। एंड यहाँ पे आप वही चीज करोगे, सेम चीज करोगे बेटा, OM प्लस ON दैट इज 12 प्लस 5 दैट इज 17 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा जी। नोट दिस डाउन प्लीज। If you are done, please let me know, ठीक है बेटा। बेटा हो गया तो बताना बेटा, है ना, फिर वी विल मूव ऑन। I'm done. चलो वेरी गुड। एक आसान सा प्रूविंग है, एक मिनट, क्या करें अब बेटा, एक ये वाला मुझे चीज बताना, एक मिनट मुझे बताना, ये वाला क्वेश्चन हो चुका है आपका, 2 सर्कल्स, एक सेकंड, intersect at point B and C through B, 2 लाइन से, चलो मैं फिगर बना देती हूँ आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा। फिगर कुछ ऐसी है, तो ये वाला हो गया है कि नहीं एक बार बताना आप लोग, ठीक है। यहाँ पे मीट कर रहा है सी पे, ये यहाँ पे मीट कर रहा है, ठीक है बेटा। ये वाला क्वेश्चन हो चुका है आपका, हाँ जी।
यहाँ पे आपको प्रूफ जो करना है टू राइट सेगमेंट्स, बेसिकली आपको प्रूफ करना है जो ACP इज इक्वल्स टू एंगल QCD। ठीक है, ACP मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू QCD। डी कहाँ पे है भाई, यहाँ पे है डी। ठीक है, मेरा बताओ ये वाला क्वेश्चन हो चुका है या नहीं हुआ है? इमेजिन नहीं हुआ। नहीं हुआ है ना? ठीक है, मैम नहीं ओके, ऑल राइट। बेटा क्वेश्चन में कुछ नहीं है, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट से बता देती हूँ, टू दिस 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 दिस। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में जितना फिगर बना है ना उतना ही आपका काम है। ठीक है बेटा, और कुछ काम नहीं है, मतलब यही चीज को एक्सप्लेन किया है क्वेश्चन में। तो इसको क्वेश्चन को ऐसे ही रख देते हैं, यहाँ पे हम टू प्रूफ बता देते हैं। टू प्रूफ हमारा भाई ये वाला पार्ट है। ठीक है, चलो सबसे पहले जो यहाँ पे करेंगे, लेट मी डू दिस थिंग। यहाँ पे यू हैव टू मेक वन कंस्ट्रक्शन। ठीक, वेट अ सेकेंड। हाँ जी, आप यहाँ पे इसको ज्वाइन करो और इसको ज्वाइन करो BQ को। ठीक है, तो हमें क्या पता है, फॉर AP एंगल्स एंड इक्वल्स, वो जो हो जाएगा हमारा, अगर ये हमारा कॉर्ड है AP, तो AP से हम ये बोल सकते हैं PAB। देखो PBA मतलब ये वाला एंगल और ये वाला कॉर्नर वाला एंगल, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर इक्वल है, मतलब हम बता सकते हैं ना ये, क्योंकि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ऐसे बोल सकते हैं। तो एंगल PBA इज इक्वल्स टू एंगल ACP। कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं बेटा, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में जॉइन, ये जॉइनिंग अगर नहीं करोगे तो आपका नहीं हो सकता। ठीक है, जॉइन AP एंड DQ। ठीक, मैंने AP एंड DQ को बच्चा ज्वाइन करा, तो बताओ ये दोनों कॉर्नर वाले एंगल्स हमारे इक्वल होंगे? सेम सेगमेंट का एंगल है ना, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर इक्वल होंगे बच्चा? मैम PQ और AD बाय इंटरसेक्ट कर रहे हैं। PQ और PQ लाइन सेगमेंट PQ और AD इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हाँ जी, B पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, यहाँ पे B पे। तो ठीक है, ज्वाइन कर लिया बेटा। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये इस कॉर्ड ने आपके सरकमफ्रेंस में ये एंगल बनाया और ये एंगल बनाया, क्या ये दोनों एंगल्स इक्वल है हमारे? बताओ, यस Yes, और नो? ma'am. ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, एंगल PBA इज इक्वल्स टू एंगल ACP। क्यों? एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट। ठीक, सिमिलरली आप क्या कह सकते हो, DQ ने क्या करा है सरकमफ्रेंस में, इस एंगल को लिया, इस एंगल को लिया बच्चा, इस दोनों एंगल को लिया हुआ है ना बेटा जी, तो ये दोनों एंगल्स फिर से इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप सिमिलरली बोल सकते हो कि एंगल DBQ is equal to angle QCD। Agreed with this? यस हाँ जी, चलो अब एक बात बताओ, ये तो दोनों स्ट्रेट लाइंस है ना, PQ एंड AD, PQ एंड AD स्ट्रेट लाइंस है ना, स्ट्रेट लाइन बनाया मैंने बेटा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। ये आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हुआ। उसके बाद इन दोनों को एंगल्स को इक्वेट करके वो दोनों एंगल्स इक्वल हाँ होंगे। जी, ठीक है, एंगल आप बोल सकते हो कि PBA इज इक्वल्स टू एंगल QBD। कैसे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है बेटा जी, इसको आप 3 नाम दे दो। कंबाइनिंग क्या करेंगे, 1 2 3 बाई 1 2 3। ठीक है, एंगल PBA जो है वो आपका QBD के बराबर है। ठीक, QBD जो है आप QCD के बराबर है भाई। ठीक है, तो बस दिस इंप्लाइज क्या, एंगल PBA जो है आपका
QCD Miss DBQ equals to QCD कैसे? कौन सा? यहाँ पे ये यहाँ से लिया ना बेटा? मिस कैसे? DBQ equals to QCD कैसे? DBQ कहाँ दिख रहा है आपको? DBQ अच्छा ये तो ये तो सिमिलर Yes, सेगमेंट miss. I'm good. यहाँ पे आपका QD है। QD मतलब यहाँ पे एक एंगल बनाया, यहाँ पे एक सर्कमफ्रेंस में एंगल बनाया। इस सर्कल को सेपरेटली देखो ना बेटा, ये ऐसे गया हुआ है, ऐसे बना दिया उसने और ऐसे बना दिया उसने, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल नहीं हो जाएंगे आपकी? सेम सेगमेंट में बन रहा है ना एंगल, है ना? सेम कौन बना रहा है? ये तो एंगल है ना। Yes, miss. वो theorem है. Yes, miss. ठीक है बेटा जी, चलो। तो भाई आप लोग का काम क्या है? नोट डाउन करोगे? हो जाए तो बताना। I'm noted. चलो भाई। अच्छा जी, एक मिनट और एंटर करना है। एक मिनट है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। सारी पहले नहीं आई थी. हाँ जी, एक मिनट, एक सेकेंड है ना। चलो यहाँ पे हम लोग करेंगे कि Ma'am, till when is the class? सॉरी आई वाज म्यूटेड, है ना? हाँ जी बेटा। सो क्वेश्चन आपके सामने है, हु इज द सर्कम सेंटर ऑफ द ABC, ठीक है? एक मिनट, मैम इट वाज आंसर AC, एक मिनट। हाँ जी बेटा, तो ACP आपने, अच्छा ये वाले क्वेश्चन में आप अगर कह रहे हो तो बेटा ACP तो आपका BBA के बराबर है ना, तो बस एक स्टेप और लिख दो, जो स्किप आउट हो गया आपका बेटा। इसको नोट डाउन कर लो, ACP आप बना दो यहाँ पे, इसमें दिक्कत क्या है? ACP आप 1 से ले लो, इसको QCD लिख दो, ठीक है? बोलो, ठीक है?
बेटा क्लियर है? हाँ जी, Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ओ आपका ये वाला क्वेश्चन देख लो, ओ इज द सर्कम सेंटर। हाँ जी, सो आई वाज आस्किंग बेटा आपको सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर के बीच का फर्क पता होगा? पता है सर्कम सेंटर क्या होता है? देखो सर्कम सेंटर और इन सेंटर, आपने एक सर्किल बनाया, ठीक है, आपने एक सर्किल बनाया बेटा, सर्किल सर्किल के अंदर आप ट्रायंगल बना रहे हो, ठीक, तो सर्किल बाहर है, सर्किल बाहर है, इस सिचुएशन में जो ये आपका सर्किल का सेंटर होता है, दिस इज नोन एज सर्कम सेंटर। ठीक है बेटा जी, क्लियर है बात? और अगर उल्टा सिचुएशन है, मतलब ट्रायंगल बाहर है और आपका सर्किल इनसाइड में है बेटा, तो जी आप इनसाइड में यहाँ पे क्या डालोगे, सेंटर, है ना, तो इसको क्या कहेंगे हम, इन सेंटर। ठीक है बेटा, याद रहेगा। चलो क्वेश्चन को फॉलो करते हुए, ओ हमारा सर्कम सेंटर है, डी इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। चलो भाई हम लोग इस पर डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं बिकॉज टाइम थोड़ा कम है, इसके बाद दूसरा भी क्लास है। बेटा गिवन पोर्शन में तो आपने, सर्कम सेंटर मतलब? हाँ जी क्या पूछ रहे हो? सर्कम सेंटर मतलब? मैंने बताया ना कि बेटा ये आपका जो सर्कल का सेंटर हो गया, जब आपका सर्कल बाहर बन रहा है ट्रायंगल को, जब ने ट्रायंगल के तीन वर्टेक्स को ऐसे टच किया हुआ है, सर्किल के अंदर ट्रायंगल बना रहे हो आप टच ओके करते मैम, हुए, तो ये जो सेंटर हो जाता है बेटा, ये आपका सर्कम सेंटर हो जाता है। इन द सेम सिचुएशन जब आपका ट्रायंगल बाहर है, सर्किल टच करते हुए अंदर बना है, तो दैट इज योर सेंटर। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो बेटा यहाँ पे यस वाला पोर्शन आई एम नॉट राइटिंग इट अगेन एंड अगेन, फिर आप कर दो यहाँ पे। तो वो बाई कंस्ट्रक्शन देखते हैं बेटा, यहाँ पे जो आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल ज्वाइन कराना पड़ेगा। ठीक है बेटा, आपने यहाँ पे ट्रायंगल को ज्वाइन कराया दिया सेंटर से, और आपने क्या करा, ये आप ड्रॉप करेगा बेटा परपेंडिकुलर को, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो डी पॉइंट पे ही टच करेगा ना, क्योंकि डी तो सेंटर है। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे आप मान लेते हैं ये ए, अच्छा बेस हमारा कहा गया है कि बी सी है और ए बी ए है, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये साइड और ये साइड इक्वल है, कॉमन साइड है, रेडियस रेडियस इक्वल है, तो हमारा ये दोनों ट्रायंगल क्या कहते हैं, एस 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 से कॉन्ग्रुएंट हो गया। ओबी जो है आपका किसके बराबर है, ओसी के बराबर है, बिकॉज बोथ आर रेडियस। ठीक, ओडी जो है आपका कॉमन साइड है, ठीक, एंड बीडी जो है इक्वल्स टू डीसी है, ठीक, ठीक है, डी इज द सेंटर। अग्रीड विद दिस? तो हम बोल सकते हैं ना कि ट्रायंगल जो ओ डी बी है कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ डी सी बाई एस एस एस, यस और नो बेटा जी? यस मैम। ठीक है, तो हमें क्या करना है बेटा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक्स एक्स बोल सकते हैं, क्योंकि ये तो सीपी सीटी से इक्वल हो गया हमारा। By CP CT we can definitely say that angle BOD is equal to angle COD is equals to x, let, right? So this can be equal, this implies that angle जो है BOC जो है वो क्या है आपका बेटा, twice of x हो सकता है ना, बताओ। यस मैम। और हमें पता है कि भाई ये बीसी कॉर्ड ने सरकमफ्रेंस में बनाया है बीएसी, और अंदर वो सेंटर में बन रहा है आपका बीओसी, तो डेफिनेटली सरकमफ्रेंस वाला एंगल क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, राइट? एंगल बीएसी इज half of angle BOC, that is twice of x by 2, that is x, that is equals to x, x is equals to क्या है, एंगल BOD बोल सकते हैं।
हाँ जी बेटा, हो गया ना प्रूफ हमारा, यही तो प्रूफ करना था हमें। बताओ, चलो क्लास 6 बजे स्टार्ट होनी थी। बेटा जी अभी पिछली वाली क्लास चल रही है तो अभी खत्म होगी, आप लोग ज्वाइन करोगे, ठीक है बेटा, अभी एंड कर लो, ठीक है यस मैम। बेटा। आप लोग ने नोट कर लिया है तो हमें एंड करना पड़ेगा ना, दूसरी क्लास वेटिंग पे है, एक बार आप लोग क्लियर कर दो। मैम नोटेड। चलो फिर, है ना। बेटा आप लोग जिन्होंने ज्वाइन करा हुआ है अभी दूसरे क्लास से, बेटा अभी ये मीटिंग खत्म होगी तो आप लोग को इसमें, आप लोग का क्या कहते हैं, साइंस का क्लास होगा ना अभी। Yes, ma'am. जी मैम मैथ्स तो एक बार वो फिर से दिखा दीजिए वो वाला क्वेश्चन। बेटा दी थोड़ा सा फास्ट करोगे, है ना, दूसरी क्लास भी यहाँ पे सर भी वेट कर रहे होंगे, है ना, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। सर्कल्स की क्लास शुरू होनी थी मैम 7 to 8। नहीं बेटा वो आपका पोस्टपोन हो गया था ना, प्रीपोन्ड हो गया था, सॉरी, डन ग्रुप में चेक नहीं किया होगा, ठीक है मिस डन। चलो। सो शैल आई स्टॉप दिस शेयरिंग बेटा। मैम सो इसी आईडी पर अभी साइंस है। हाँ हाँ जी जी अभी बेटा, science। इसी आईडी पे साइंस है। हाँ जी क्लास 8 पावनी, आपने बेटा मैसेज चेक नहीं किया, ग्रुप पर मैसेज पोस्टेड था, ठीक है। तो अभी 7 to 8 साइंस क्लास इज देयर, सो जस्ट 5 minutes ब्रेक, विल स्टार्ट एट 7:05। बेटा, बेटा थैंक यू। स्टॉप कर दो बेटा, शेयरिंग हो गया ना, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यस। चलो बेटा, थैंक यू एवरीवन। सर ये क्वेश्चन करने हैं। नहीं बेटा अभी नहीं।